जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी गोधली भाग के चैप्टर नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं बना करके आपके लिए छांट कर आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के अनुसार। ठीक है, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन आपको देखना है और सभी को याद कर लेना है। ठीक है, बारी बारी से हम आप सभी को एक बाय एक लाइन बाय लाइन आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम ये पार्ट 2 वीडियो होगा और पिछले वीडियो में भी हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उन सभी को उस वीडियो में बताए हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद। ठीक है, इस वीडियो को भी पूरा देखना है, उसके बाद ही उस वीडियो को देखना है। आपको आई बटन में या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, खोजिएगा तो, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको सारे सब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्मेट मिलता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए करते हैं शुरू आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक तो करा दिए हैं पार्ट 1 वीडियो में, उसको जाकर देख लेना है। ठीक, ये है आपका पार्ट 2 वीडियो हिंदी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, बारी बारी से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, 20 के दांत जो कहानी है उसका कहानी जो कहानी है उसका कहानीकार कौन है? ए है मोहन, राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद्र, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जो है इस पाठ यानी 20 के दांत कहानी के कहानीकार हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गिरधर लाल है। अब पूछा जा रहा है गिरधर लाल है। अब गिरधर लाल कहानी में क्या है 20 के दांत में? अगर आप कहानी पढ़े हैं अच्छे से टेक्स्ट बुक में तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको सभी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए गिरधर लाल है, ए कहता है, ऑप्शन ए है सेन साहब का मित्र, ऑप्शन बी है सेन साहब का भाई, ऑप्शन सी है मदन का पिता, ऑप्शन डी है सेन साहब का पड़ोसी। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिताजी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला हम देख लेंगे आगे। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा क्या है? अब बताइए। ए है आलोचक, बी कहानीकार, सी भाषाविद और डी में है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आलोचक भी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है? कहानीकार भी हो जाएगा और भाषाविद हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सब के सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। नलिन क्या लिखा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा, चलिए अगला प्रश्न है नलिन जी का जन्म कब हुआ? अब नलिन जी का जन्म पूछा जा रहा है। ए है 18 जनवरी 1916 ईस्वी, बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी, सी में है ऑप्शन सी है 18 जनवरी 1917 ईस्वी में, और डी है 18 फरवरी 1917 ईस्वी में। तो बताइए कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का यानी कि जो लेखक हैं 20 के दांत कहानी के, उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे।
है आपके सामने 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। ए सामाजिक है, ए बी ऐतिहासिक और डी सी धार्मिक और डी है मनोवैज्ञानिक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक। क्या है, मनोवैज्ञानिक टाइप का कहानी है। ठीक है। खोखा का दूसरा नाम, खोखा का दूसरा नाम क्या था। ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी गिरधर, ऑप्शन सी कासू और ऑप्शन डी आलू। तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था, कासू था, याद रखिएगा कासू। चलिए अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा यानी कासू को क्या बनाना चाहते थे। ए डॉक्टर, बी खिलाड़ी, सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, डी पत्रकार। तो बताइए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन का जन्म कहाँ हुआ था। ए पटना, बी बलिया, सी आरा, डी सिमरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। याद होगा आपको, कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। चलिए उसके बाद है नलिन बिलोचन है, नलिन बिलोचन है। अब क्या है, ए है ऑप्शन ए है नवीनता के आग्रही, बी प्रयोगवाद के अग्रदूत, सी है श्रेष्ठ आलोचक और डी है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवीनता के आग्रही हैं। ठीक, नलिन जी की भाषा कैसी है। ए गठीली, बी संकेतात्मक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ए भी हो जाएगा और बी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। याद अगर आप कहानी पढ़े होंगे कितना दांत तोड़ था, एक घुसा मारा और 2 दांत तोड़ के क्या किया, हटा दिया। जो 20 का दांत उसी की कहानी, उसी के कारण जो है इस चैप्टर का नाम पड़ा 20 के दांत। यानी कि सांप के भी 2 दांत होते हैं, यानी कि 2 दांत तोड़ डाला। कौन तोड़ डाला, मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़ डाला था कहानी में। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 1 2 4, यानी कितना हो जाएगा 2। कितना दांत तोड़ा था, तो 2 दांत तोड़ा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी। मदन का उम्र क्या थी। ए है 5 से 6 साल, बी है 7 8 साल और सी है 9 से 10 साल और डी है 3 4 साल, 3 या 4 साल, 3 से 4 साल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 23 का ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। 5 से कितना था, 6 साल का था कौन, मदन। अगला है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी। सेन साहब कितनी बेटियां थी, ए 2, बी 3 और सी 4 और डी 5। तो कितना थी, कितना बेटियां थी, तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। ठीक है, यानी कि शामिल होना चाहता था। कौन सा खेल था ऐसा, ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी लट्टू। तो लट्टू के खेल में
क्या होना चाहता था? शरीफ होना चाहता था। कौन? कासू यानी कि खोखा, कि मुझे भी खेलने दो, जबरदस्ती बोल रहा था। लेकिन क्या इसी टाइम उसका दांत तोड़ा था। कौन? मदन ने तोड़ा कासू का दांत। गुस्सा आ गया और वो बदला ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। तो कैसी थी? एकदम सुशील। ठीक है, याद रखिएगा क्या था? सुशील सीधा साधा था। ठीक है, किसी से ज्यादा ना बात करता था, ना किसी के सामने हंसता था, या ना ही कभी बाहर जाने का उसका कोई परमिशन था। सिर्फ शाम के वक्त खेलने का टाइम था उसके पास बस। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, मदन के पिता का नाम क्या था? ठीक है, मदन के पिता का नाम पूछा जा रहा है। ए गिरधर लाल, बी गोपाल लाल, सी मिस्टर सेन, और डी है किशोर लाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 27 का ए हो जाएगा, गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल था। ठीक है, गिरधर लाल था। कौन? मदन के पिताजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्री नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं का काम बात हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी में गलत कर लेते हैं अक्सर। ठीक है, देखिए ए है सीमा, बी रीमा, सी रजनी, और डी आरती। देखिए आपको याद होगा तो देखिए, ए में है सीमा, ये तो था ही, और बी में है रजनी, ये भी था, और क्या था? डी में आरती भी था, और दो और थी, शेफाली, और एक और था आलो, यानी कि 5 हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है रीमा, ये नहीं थी। ठीक है, ये नाम नहीं था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये जो है सेन साहब की बेटी यानी कि पुत्री नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है ना? तो ये है ऑप्शन ए है गुणाकरण मूल्य, बी अमरकांड, सी नलिन बिलोचन शर्मा, और सी है राम विलास शर्मा। ठीक, परंपरा यानी कि संत परंपरा और साहित्य, ये बिहार के रहने वाले कौन से लेखक के द्वारा रचित किया गया है? रचना है ना, संपादित किया गया है ग्रंथ है, तो वह है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, बस एक ही नाम है, नलिन बिलोचन शर्मा। यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो बिहार के रहने वाले बहुत ही सुप्रसिद्ध क्या थे? लेखक, जो बदरघाट पटना एक जगह का नाम है, वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, यानी वो बिहारी कहलाए, यानी कि बिहारी कहलाए नहीं बल्कि बिहार में ही उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आ गया, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, देखिए 5 है ना, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, यानी 5 बहन है। कौन? पांचों किसकी बहनें थी? ठीक है, ये सेन साहब की तो बेटी होगी यानी पुत्री हो गई, लेकिन बहनें किसकी थी? मदन की या खोखा यानी कि कासू? तो बताइए किसका बहन थी? तो ये था खोखा की बहन थी। ठीक है, देखिए ए में दिया है ऑप्शन ए मदन, बी सेन साहब, और सी में खोखा यानी कि कासू। ठीक है, डी गिरधर लाल है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इस दोनों में समझिए, देखिए खोखा का ही 5 एकदम सीधी सादी बहन थी, यानी कि कासू का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? है ना, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये 31 नंबर है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार, है ना, खोखा के अनुसार जो है सो सिद्धांत भी बदल दिया। कौन? तो सेन साहब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने है, पटना के, है ना, अब देखिए प्रश्न आ गया, पटना के बदरघाट या बदरघाट मोहल्ले का संबंध निम्नलिखित में किसके जन्म स्थान से है?
अब बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में जो है कितना चीज आपको पता चल जाता है, लेखक का नाम, जगह का नाम, अब किस मोहल्ला यानी कि किस जगह यानी कि बदरघाट, है ना, बहुत सारी चीज आपको पता चल जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म से है, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन ए है ए दिनकर, ऑप्शन बी है नलिन जी, और ऑप्शन सी है प्रभाकर मार्चवे, और डी है प्रेमचंद, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ननिल बिलोचन शर्मा, यानी कि ननिल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ओके, ये हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने है, खोखा यानी कासू किसको कहते हैं। देखिए हम पहले ही बोल दिए प्रश्न का उत्तर, ठीक है। थोड़ा सोचने के लिए इस समय आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको सर क्वेश्चन याद होगा। चलिए तो ऑप्शन ए है कीसु को, बी कुसु को, सी कासु को, और डी केसु को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खोखा, खोखा यानी कि कासु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ओके, अब अगला प्रश्न आप सब सामने आ गया। गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल कौन है, कौन है गिरधर लाल। ए कासु का पिता, बी मदन का पिता, सी शेफाली का पिता, डी रजनी का पिता, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, मदन का पिता का क्या नाम था, तो गिरधर लाल। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, ननिल बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था, क्या नाम था। ननिल बिलोचन शर्मा जी का माताजी का क्या नाम था। ए पद्मावती, बी कलावती, सी रत्नावती, और डी में है इंद्रावती। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रत्नावती। क्या हो जाएगा, रत्नावती, रत्नावती था नाम, ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है अक्सर। चलिए ननिल बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम, माता का नाम हो गया रत्नावती, या पिता का नाम क्या है ना। पिछले प्रश्न था 35 नंबर में। तो देखिए यहाँ ए है पंडित रामावतार शर्मा, बी पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, और डी पंडित दशावतार शर्मा, है ना। तो चार ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, राइट ऑप्शन चूज कीजिए फटाफट। देखिए कमेंट करिए फटाफट जल्दी से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा होगा, पंडित रामावतार शर्मा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए, है ना। ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी सिंह साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यू हो जाएगा पत्रकार महोदय, यानी कि पत्रकार महोदय कौन थे, सेन साहब के मित्र, उनके व्यंग से जो है सेन साहब क्या ऐठ कर रह गए, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता है। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। देखिए लेकिन इस तरीका अलग है, रिपीट हो भी गया लेकिन इसका पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए है फुटबॉल खेल में, बी है हॉकी के खेल में, और सी है बैडमिंटन के खेल में, और डी है लट्टू के खेल में, है ना। 38 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, दृष्टिकोण किसकी रचना है। ए रामावतार शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का ये दृष्टिकोण रचना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है ना। ए है ए है भाई बहन को, बी है चाचा चाची को, सी है मामा मामी को, डी है माता पिता को। तो इसका प्रश्न का उत्तर बताइए, किसे गर्व था कि जो हमारी पुत्रियां हैं, यानी कि उस घर का जो लड़कियां था
कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माता पिता को जो था क्या था, गर्व था अपने पुत्रियों पर, यानी कि उनके जो 5 लड़कियां थी उस पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, है ना? ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, बी है खोखा को, सी है मदन को, डी है शेफाली को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गिरधर लाल को, बी है खोखा को, सी है मदन को और डी है शेफाली को। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए, है ना? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। गिरधर लाल को खूब फटकार लगा दिया। कौन लगा दिया? तो सेन साहब ने लगा दिया। क्यों? क्योंकि गिरधर लाल के पुत्र यानी मदन क्या कर दिया था, कार में थोड़ा टच हो गया था, छू दिया था, इसी की वजह से, समझ जाइए। चलिए अगला प्रश्न आप सामने देख लेते हैं। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, है ना? बेकाबू हो गया, लग गया मतलब बेकाबू हो गया कि हम भी उसके साथ मिल जाए, यानी कि खेलने के लिए या किसी भी कारण उसके साथ मिल जाए, है ना? ऐसा था। कौन था? कौओं की जमात में। कौओं का मतलब क्या? मदन और उसके दोस्त जब खेल रहा था तो वहां पर कौन गया था? कासू। कासू मतलब क्या बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए है कबूतर, बी है मछली और सी है बत्तख और डी है हंस। देखिए इसमें नाम नहीं दिया है, आपको सोचना है, ठीक है? तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हंस। हंस मतलब कौन? कासू, है ना? खोखा जो क्या चाहता था कि कौओं की जमात में हम भी शामिल हो जाए। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट, बहुत देर हो गया, आगे देखते हैं, यानी कि टाइम भी बहुत कम है। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा, है ना? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? ए है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, सी बी है 14 सितंबर 1961 ईस्वी को, सी 16 सितंबर 1961 ईस्वी को, डी 18 सितंबर 1961 ईस्वी को, है ना? तो कब हुआ था बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु यानी निधन हो गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ए है सेन साहब, बी है गिरधर और सी है सोफर और डी है सिंह साहब। 44 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा गिरधर। गिरधर लाल का पुत्र था, यानी कि बेटा। कौन था? तो मदन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके देख लेते हैं। अगला प्रश्न फटाफट क्या है देखते हैं। 20 के दांत, 20 के दांत कहानी के नायक कौन है? नायक मतलब हीरो। हीरो कौन बना गया बताइए? 20 के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? ए है कासू, बी मदन, सी सेन साहब, डी गिरधर। अगर आप अच्छे से कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगा, ठीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कासू यानी खोखा होना चाहिए, लेकिन नहीं। वो तो देखिए भले ही वो अमीर बाप का बेटा था लेकिन वो हीरो नहीं था, है ना? हीरो कौन था? यानी नायक मदन था, ठीक है? एक गरीब परिवार झोपड़ी वाले के पुत्र रहते हुए भी वो हीरो कहलाए, यानी नायक कहलाए। इस कहानी में 20 के दांत कहानी में शीर्षक कहानी के नायक पूछ रहा है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। दुर्ललित, दुर्ललित का शब्दार्थ, यानी कि इसका शब्दार्थ क्या होगा? ए दुलारा, बी सुशील और सी उदंड और डी लाल प्यार में बिगड़ा हुआ। बताइए जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना? लाल प्यार में, लाल प्यार में बिगड़ा हुआ, ठीक है? उसको बोलते हैं दुर्ललित। चलिए अगला देख लेते हैं।
अब सेन साहब की मोटर कार थी, अब सेन साहब की मोटर कार, ये फिर आ गया, अच्छा चलिए, हाँ आ गया। सेन साहब की मोटर कार थी, हाँ कैसा थी, तो ए स्टीमल, इन बी मारुति 800 यानी 800, और सी है इंडिका स्टीमल, और डी है डिजायर मोटर कार। अच्छा ये कंपनी की पूछ रहा है, ठीक है, ये किस प्रकार कंपनी था, तो ऑप्शन ए है एस्ट्रीमल इंड, बी है मारुति 800, और सी है इंडिका स्टीमल, और डी है डिजायर मोटर कार। तो आपको याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एस्टीमल इंड। इस कंपनी का जो था कार था उस टाइम में, और कितने का था, 7,500 कीमत था, ठीक है। समझिए कि BMW जैसा कुछ कार होगा, है ना। तो अभी के टाइम में BMW कितना है प्राइस, आप कमेंट करिएगा, ठीक है, लाखों में है, ठीक है। उस टाइम में 7,500 में ही उतना अच्छा कार मिल गया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके मोटर की चमक दमक, किससे मोटर, अच्छा क्या कहा था, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं था, किससे नहीं था, ए खोखा से, बी मदन से, और सी पड़ोस के बच्चों से, और डी सेन साहब की पुत्रियों से, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से, ठीक है, क्योंकि उसे घर से बाहर निकलने का इजाजत ही नहीं था, तो कार के पास क्या जाता, ठीक है। तो देखिए वो बहुत सीधी शादी भी थी, और वो अपने माता पिता के लिए क्या थी, एक तरह से कठपुतलियां जैसे नचाती थी वैसे नाचती थी, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। आपके सामने है प्रश्न नंबर 49 नंबर, देखिए नलिन विजय शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी है थी, यानी कि जन्म से कौन सा भाषा बोलते थे, है ना। ए है संस्कृत, बी मगही, सी हिंदी, और डी भोजपुरी, है ना। 49 का बताइए क्या हो जाएगा भैया, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, भोजपुरी भाषा बोलते थे, है ना, बिहारी थे, भोजपुरी भाषा बोलते थे, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं आपके सामने, सेन साहब का मित्र क्या था, सेन साहब का मित्र क्या था, है ना, मित्र के बारे में पूछा जा रहा है कि सेन साहब का जो दोस्त था वो क्या था और क्या काम करते थे, है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि सेन साहब का जो मित्र था वो क्या था, एक तरह से क्या कहते हैं, न्यूज रिपोर्टर टाइप का कुछ ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, यानी कि पत्रकार था। तो बताइए ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर, बी वकील, और सी पत्रकार। देखिए आगे ऑप्शन डी है शिक्षक, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पत्रकार थे। कौन थे, सेन साहब का दोस्त क्या काम करते थे, पत्रकार का काम करते थे। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं सामने। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। अब इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक छांटना है, यानी कि इसमें क्या करना है, एक प्रश्न जो एक ऑप्शन है इस प्रश्न का उसे देखना है, जो सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, क्या थी, तो ए आरती, बी भारती, सी गायत्री, डी बंटी, है ना। 51 नंबर का बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए आरती, आरती थी, उस बहनों में से एक का नाम था आरती, है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, सभी को याद कर लेना है ना, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना, एग्जामिनर अपना थोड़े करता है कि हम यही प्रश्न पूछेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। 52 नंबर है, देखिए क्या कहता है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, और डी 20 के दांत, है ना। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 2018 सी में पूछा गया प्रश्न है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी टिक लगा लेना है, याद कर लेना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, आ गया। चलिए लोग सेन साहब को
उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। यानी कि सेन साहब को कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि अपने पुत्र को इस स्कूल में डाल दीजिए, तो वो स्कूल कौन था, उसका नाम क्या था, है ना। ऑप्शन नंबर ए है संत जोसेफ, ऑप्शन बी है किंडर गार्डन स्कूल, ऑप्शन सी है संत जॉन, ऑप्शन डी है लोयला स्कूल, है ना। 53। तो बताइए, अगर आपको याद होगा तो स्कूल का क्या नाम था, किंडर गार्डन स्कूल। किंडर गार्डन स्कूल क्या था, किंडर गार्डन स्कूल। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं उसके बाद है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं में हुआ है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कुमार नारायण, है ना। उसके बाद सी है अज्ञा और ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो हम बताते हैं आपको, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट यानी करेक्ट आंसर यही है। चलिए अगला प्रश्न जब देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपके सामने है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, है ना। देखिए तो ऑप्शन ए है सन 1958 ईस्वी में, सन 19 बी है ऑप्शन बी है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1959 ईस्वी में। 55 नंबर। तो इसका आंसर बताइए कब बने थे। तो वो बने थे कब, तो सन 1959 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सन 1959 ईस्वी में क्या बने थे, नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, हिंदी डिपार्टमेंट जो था वो उसमें क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, ये पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आप देख लेते हैं। आ गया अगला प्रश्न है, देखिए खोखा खोखी। हाँ देखिए ये भी शानदार क्वेश्चन है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ए तमिल का, बी भोजपुरी का, सी बांग्ला का और डी है हिंदी का। यानी कि इसमें प्रश्न पूछने का आशय यह है कि खोखा खोखी किसको कहा जाता है। खोखा मतलब होता है लड़का, ठीक है, खोखा मतलब क्या होता है, लड़का होता है, आपको हम बता देते हैं। और खोखी मतलब क्या होता है, लड़की होता है, गर्ल। ठीक है, GIRL इंग्लिश में लिख दिए हैं बॉय और गर्ल। ओके, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, यानी कि किस भाषा में बोला जाता है, यानी कहाँ बोला जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, बंगाल में बोला जाता है, बंगला है, बंगला शब्द है ना। बंगाल में लड़का लड़की क्या बोला जाता है, खोखा खोखी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेन साहब की कितनी लड़कियां, है ना, कितनी लड़कियां थी, यानी कि संख्या बोला पूछा जा रहा है कि सेन साहब की कितने पुत्रियां थी यानी लड़कियां थी। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आपको याद होगा तो सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ था, है ना। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। 5 पुत्रियां थी और 1 क्या था, पुत्र, यानी कि टोटल कितना संतान था, 6 संतान था। अब पुत्र का क्या नाम था, कासू, मीन्स दैट खोखा भी कहते थे प्यार से, है ना। असली नाम उसका क्या था, कासू था। अब अगला प्रश्न आपके सामने आता है, आ गया। देखिए सोफर, हाँ सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब बताइए, सोफर का मतलब क्या होता है। कहानी में सोफर का बात हुआ है ना। ये सभ्यता, बी संबंध, सी निर्ममता और क्या है, डी है ड्राइवर, है ना, डी ड्राइवर। तो सोफर का बताइए अब शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपको ड्राइवर। ड्राइवर को क्या बोला जाता है, सोफर, है ना, सोफर। चलिए अगला देख लेते हैं।
बस आपको 4-5 क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, है ना, किरानी था यानी कि क्लर्क। तो वो किसकी फैक्ट्री में था? तो ऑप्शन ए है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी है सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, ऑप्शन डी है सेन साहब की फैक्ट्री में। हाँ, तो बताइए आपको याद है तो गिरधर लाल यानी कि मदन के पिता किसकी फैक्ट्री में काम करता था? तो वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब क्या थे? किरानी थे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, यानी ये पूछा गया है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आया है, आपके सामने देखिए। उतना एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो सकता है, हो जाए, तो जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेन साहब की आंखों का तारा बहुत ही प्यारा। आंखों का तारा मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा। कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? देखिए, आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा, अभी बताए हैं। देखिए, ये जो है आपको क्या बोलते हैं, व्याकरण पोर्शन में भी अच्छी तरह से, जितने भी व्याकरण का जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे, जैसे ये जो है आंखों का तारा मतलब होता है लोकोक्तियां है एक तरह से, ठीक है, ये आपको बहुत सारे लोकोक्तियां पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ये व्याकरण का भी एक पोर्शन हो जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, सेन यानी जोड़ के बताया है, क्वेश्चन बनाया गया है, सेन साहब की आंखों का तारा है ए कार, बी खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। तो बताइए, आंखों का तारा मतलब कि बहुत प्यारा कौन था सेन साहब के लिए? बताइए। तो वो था खोखा यानी कासू। कासू को बहुत प्यार करता था, बहुत मन्नतें, बहुत अति करने के बाद क्या बोलते हैं, बहुत दिनों के बाद उनका घर में क्या एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था कासू, मीन्स डेट खोखा, कासू भी कह सकते हैं, कासू, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 61 नंबर। खोखा के दांत किसने तोड़े? ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, और डी है गिरधर ने। तो बताइए, खोखा यानी कासू को दांत कौन तोड़े थे? तो वो तोड़े थे मदन, एक ही गुस्सा में दे दिए थे ना, उसका दांत, 2 दांत तोड़ के गिरा दिए थे। कौन? तो वो थे, वो कौन था? तो कासू था, है ना, कासू ने मारा ऐसा घुसा कि दांत तोड़ के गिरा दिया। कितना? तो 2 दांत तोड़ा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आता है दुर्मननीय, ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। दुर्मननीय का शब्दार्थ है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शब्दार्थ जैसे कि कहानी के अंत में दिया था उससे बना है, यानी कि कोई शब्द देखिए ले लिया, कहानी से उठा कर दे देगा, उसका बोलेगा शाब्दार्थी, शाब्दिक अर्थ क्या है, इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है। देखिए कभी सोचा नहीं होता है विद्यार्थी कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। चलिए ये देखिए, मुश्किल कार्य करने वाला, बी मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, सी है दमन करने योग्य, और डी है कठिनाई को दमन करने वाला, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसका, देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, है ना। दुर्मननीय है, ठीक है, जिसका दमन किया जा सके, मुश्किल से यानी कि उसको बहुत कठिनाइयों से दमन किया जा सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं दुर्मननीय, ठीक है। इस प्रश्न में यही था इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो आपको पर डे यानी रोज मिलता रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर विषय का, ठीक है। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं जरूर लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ही शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।